राधे राधे आप सभी को और जय माता दी। बहुत दिनों से हम माँ बगलामुखी के बुलावे का इंतज़ार कर रहे थे। आज वो दिन आ चुका है। आज हम लोग जाएंगे हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में बनखंडी में। 10 महाविद्याओं में ये 8वीं है और इनको माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। सुबह के 3:45 बजे मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम खाना घर से ही बना के लेके जाएंगे। बाहर के खाने पे हम थोड़ा कम ही विश्वास करते हैं। अभी बाहर बहुत अंधेरा था तो मैंने सोचा कि मैं अभी सब्जियों की चॉपिंग वगैरह करके रख देती हूँ। घर के सभी अब लोग सो ही रहे थे तो अभी इतना शोर शराबा करने वाला काम मैं कोई कर भी नहीं सकती थी, तो मैंने चॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी और फिर मैंने डो भी तैयार करके रख दिया, आटा गूंद दिया। और सब्ज़ी तो ज़्यादातर मेरी ननद ही बनाती है। जब हमने कहीं जाना होता है वो बहुत ही अच्छी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाते हैं, तो ये ड्यूटी उनको ही दी जाती है। बाहर अभी भी बहुत अंधेरा था। ये देखो हमारा गेट भी दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर मैं खिड़की में से दिखा रही हूँ। और अभी जो है मैं सब्जियां चॉप कर रही थी आराम आराम से। डो मेरा तैयार हो चुका था। फिर मैं निकल गई बाहर। बाहर निकल के मैंने थोड़ी देर वॉक की, एक्सरसाइज की, क्योंकि अभी घर में कोई उठा नहीं था और मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी। मेरा काम हो चुका था। ये मेरा सूट है जो मैं पहन के जाऊंगी। और वैसे मेरी इच्छा थी कि मैं येलो पहन के जाऊं। येलो मैंने रख लिया था कि वहां जाके पहनूंगी, लेकिन किसी कारण से मैंने वहां जाके फिर चेंज नहीं किया। और हम निकले सुबह सुबह। पूरा रास्ता मेरा नाम जब चलता रहता है, काउंटर हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा भगवान का नाम भी मैं लेती रहती हूँ। रास्ते में हमने एक बहुत ही अच्छा सीन देखा, जिसमें कि एक साइकिल वाले बाबा की रेडी को एक मोटरसाइकिल वाला लेके जा रहा था अपने साथ बांध के। ये देखने में बहुत अच्छा लगा और इससे एक मैसेज भी मिला कि अगर हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें तो सफ़र और भी आसान हो जाता है। फिर हम लोग पहुंच गए माता रानी के। वहाँ पे पार्किंग बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया था। और गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोग लाइन में लग गए। लाइन बहुत लंबी थी। ये जो आपको दिख रहा है सामने येलो मंदिर है, क्योंकि माता रानी को सब कुछ येलो येलो अच्छा लगता है, तो उनके हिसाब से ही फिर ज़्यादातर यहाँ पे डेकोरेशन भी येलो है। और उनके जो कपड़े हैं उन पे चढ़ावा चढ़ता है, प्रसाद चढ़ता है, वो सब कुछ येलो ही है। और वहाँ पे जो ब्रेसलेट मिलते हैं हाथ पे बांधने के लिए वो भी येलो है। माता रानी के दरबार पे एक तरफ हनुमान जी पहरा देते हैं और दूसरी तरफ भैरवनाथ जी। ये माता रानी का वो है जहाँ पे रात को वो आराम करते हैं, शयन कक्ष है। माता रानी के आराम का जो रूम था वो बहुत ही सुंदर था और उनके आराम के लिए हर सुविधा थी वहाँ पे। यहाँ पे माता रानी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, जहाँ पे माता रानी ने राक्षस की जीभ पकड़ के उसको काट डाला था। इसके पीछे कहानी है कि एक राक्षस था मदान, जिसने कि ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसकी वाणी सच हो जाए, यानी कि वो जो भी बोले वही सच हो जाए। तो उसको ये वरदान लेने के बाद उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। वो अपनी वाणी से ही दुनिया को नष्ट करते जा रहा था। तो फिर माता रानी ने उसको रोकने के लिए उसकी जीभ को पकड़ के ही काट डाला था। वाणी में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। जो लोग ये मानते हैं कि किसी की उनके काम पे बुरी नज़र है या फिर उनको किसी ने कुछ कर करा दिया है, वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो फिर माता रानी के दर्शन से ही कट जाता है। और दूसरा, एक जो बिजनेसमैन लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि जो जिनका अपना काम है उनके लिए माता रानी का आशीर्वाद अगर उनको मिल जाए तो उनका काम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। फिर वहाँ से मत्था टेक के हम लोग निकल गए। निकलने के बाद हमने वहाँ पे एक अच्छी सी जगह रुक के खाना खाया जो हम घर से बना के लेके गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए। बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा है आनंदपुर साहिब में। वहाँ पे जैसे मंदिर में सब कुछ वाइट वाइट था, यहाँ पे सब कुछ येलो, जो शांति का प्रतीक है। कड़ा प्रसाद लिया और वहाँ से भी हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। काके के लिए ट्रक लिया जिसको कि हम घर पे ही छोड़ के आए थे। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से शिकंजी पी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मियों में कहीं जाओ तो खाने का तो कुछ इतना मन करता नहीं है, बस ऐसे मन करता रहता है कि पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। वहाँ से हम सीधा घर के लिए निकल लिए और मेरा उल्टियाँ कर करके बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। मैं ज़्यादा पहाड़ों का सफ़र बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और ये तो फिर भी एक तरफ का 5 घंटे का सफ़र था। और दुनिया में कहीं भी घूमाओ भाई, जो शांति अपने घर पे है वो कहीं नहीं है। और मेरा बेटा ट्रक के पे टूट के पड़ा जब उसको पता चला कि हम उसके लिए ट्रक लेके आए हैं। उसको ऐसे ही टॉयज़ पसंद है, ट्रॉलियाँ, ट्रक, गाड़ियाँ। उसके चेहरे की खुशी देख के हमारी सारी थकान दूर हो गई। आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हल्के फुल्के ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।